धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, सबको मिला के लेके चलना है, सबको अधिकार की बात करना है। इस तरह से जो है संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक होता है। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू सिवान जी लेके अपने जीरा देंगे, उनको संविधान सभा का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को अगस्त, उसके पहले अगस्त में जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रारूप समिति यानी कि संविधान कैसे बनेगा, उसका ढांचा क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, ये संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और संविधान क्या है? संविधान आपके विकास का पहला चाबी है। अगर आप संविधान नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर जो भी है, आपके ऊपर जो भी है, चाहे मुखिया हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीईओ हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे विधायक हो या एमपी हो, सब आपको लूटने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना मुसलमान चाहिए, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना मुसलमान चाहिए, ना कुरान चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूं। मैं चाहता हूं हर घर में कुरान चाहिए, हर घर में कुरान चाहिए, नहीं हर घर में संविधान चाहिए, हर घर में संविधान चाहिए। हमें गीता और कुरान और जो है बाइबिल हमके विकास करने के रास्ता नहीं है। आपको अगर कोई फंसाता है, आपको कोई लूटता है, आपको कोई कहीं पर ठोकरे देता है, संविधान आपको हर मर्ज का दवा है। संविधान अगर नहीं जानते हैं तो आपको ब्लॉक में घुसने नहीं दिया जाएगा। पढ़े लिखे हैं तो कहीं भी लाएंगे, अपना अधिकार को, हक को छीन करके लाएंगे। पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। पढ़े लिखे हैं तो अपने गांव के लिए लड़ेंगे, अपने पंचायत के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे। आपके गांव में कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। कब आपको संवैधानिक जानकारी होगी तब, अन्यथा आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक होता है और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार होता है। संविधान में बाबा साहब ने यह भी सोचा था कि एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, उन लोगों का दूर दूर तक एरिया है, तो गांव का कौन देखरेख करेगा? एक एमएलए के अंदर 40 को पंचायत है और एक एमपी के अंदर पूरा जिला का पंचायत है, पूरा जिला है, तो गांव में आएगा कि गांव में नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पावर दिया। वो पावर संविधान को है, ये पावर दिया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को होता है कि हर राज्य अपना अपना राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा। ये नीतीश कुमार का देन नहीं है, ये किसी पहले लालू यादव की देन नहीं है, या किसी जगन्नाथ मिश्रा कोई पहले का मंत्री का देन नहीं है। दोस्तों, आपके संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का भाग 4 खोल के देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं है तो यूट्यूब पर चेक, फेसबुक पर चेक कर लीजिएगा। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 40 कहता है, वो निर्देशित करता है प्रत्येक राज्यों को कि आप अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। तब जाकर के आपके गांव में 12 लाख का रोड बनता है तो आधा उधी आ जाता है, वो अलग बात है, उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। उसके बाद आपको कोई सताता है, कोई मारता है, पीटता है, संविधान का 32 अनुच्छेद 32 आपके पास है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 जो है, देश का पावर क्या होगा, देश का सीमा क्या होगा, देश चाहेगा तो सीमा को बढ़ा सकता है, चाहेगा तो घटा सकता है, चाहेगा तो राज्य को छोटा कर
है, देश को पावर दिया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिक है तो आपको लिए नागरिक संहिता की जरूरत है। आपको कैसे रहना है, कैसे आप रहेंगे तो आपको नागरिकता रहेगी, कैसे रहेंगे नागरिकता आपकी लोप हो जाएगी। भाग 3 जो है यहाँ के निवास करने वाले समस्त नागरिकों के लिए अधिकार देता है संविधान, यानी कि